जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से 15वां अक्षर होगा। बाएं ओर से कहने का मतलब है एक से शुरू करना, हमें जेड की तरफ जाना है। अगर आपको वर्णमाला क्रम जो है याद होगा तो आपको पता होगा कि वो जो है 15वें नंबर पर शब्द जो है अक्षर आता है। बाएं ओर से 15वें नंबर पर क्या आता है तो अगर नहीं याद हो तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ए से जेड तक लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, चलिए हम क्यू तक लिखते हैं। ठीक, अब हम 15वां नंबर बाई ओर से 15, बाई कहने का मतलब ए से जेड की तरफ, तो ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15वें नंबर पर कौन आएगा, ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाई ओर से 15वां होगा, तो कौन सा अक्षर होगा, 15वां ओ होगा। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन के पास। अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। दाईं ओर कहने का मतलब है जेड से हमें कहाँ पे आना है, ए की तरफ। ठीक, जेड से ए की तरफ, यानी अगर हम इसको 27 में से 10 घटा देंगे तो कौन सा शब्द आएगा, 27 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो इसका हम विपरीत क्रम में निकाल सकते हैं, सीधे क्रम से। ठीक, तो कहने का मतलब ये 17 आ जाएगा, 17 यानी क्यू। ठीक ठीक, इस तरह आपको नहीं समझ में आया, चलिए हम जो है जेड से एक क्रम में लिखकर तब आपको बताते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, जेड से ए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। ठीक, अब देखिए इधर से लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए 10वां शब्द यहाँ से दाईं ओर से, दाईं ओर से कहने मतलब किससे हमें गिनना है, यहाँ से जेड से। जेड 1 हुआ, वाई 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, क्यू। देखिए अगर हम 27 में से तो उसका जो है घटा देंगे तो इसके बाद जो है 17 आ जाएगी, यानी क्यू जो आया था और यहाँ भी हमारा क्यू आ गया। ठीक, इसका राइट आंसर होगा क्यू। देखिए हमने क्या किया, लेटर होते हैं 26 ना करके हम 27 में से जो हमें बाईं ओर से गिनना होता है, बाईं ओर से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, जो दाईं ओर से हमें दिया गया। कहने का मतलब अगर यहाँ दिया गया होता कि 15वां क्रम, ठीक, यहाँ दिया गया होता 15वां यहाँ से दाईं ओर से, तो क्या करते हम 27 में से कौन सा घटा देते, सीधा 15वां क्रम, यानी जो दाईं ओर से गिनना जितना उतना हम घटा देते हैं, यानी 15वां घटाना है, 15 गिनना है, तो ये कितना आ जाता है यहाँ पर 12। ठीक, तो 12 कितना वैल्यू हो जाती है, 12 है 12 यानी एल हो जाता। अब हम यहाँ से उल्टा जो है गिनकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए दाईं ओर से 15वां एल आ रहा है। ठीक, अब देखिए
अगर हम ये जो 12 आया है ये हम बाईं ओर से देखेंगे, ये 12 जो है हम क्या बाईं ओर से देखेंगे। कैसे? 27 में से 15 घटा आती है, ये 12 आया, और 12 जो आया है हम बाईं ओर से देखेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए इसका भी एल ही आया है। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन के पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? देखिए पी के बाईं, बाईं कहने का मतलब हमारे बाएं, ठीक, यानी इस हाथ पर। देखिए पी जो आता है 16 नंबर पर आता है। कितने पर? 16। तो 16 अगर है तो इसके बाएं कौन सा होगा? 15वां अक्षर। 15वां अक्षर होता है ओ। क्या होता है 15वां अक्षर? ओ। अगर हम ए बी सी डी लिखकर मतलब जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। देखिए जो है पी के क्या नाम है? पी के बाएं, देखिए ये पी है, पी के बाएं क्या है? ओ, और दाहिने क्या है? क्यू। ठीक, तो पहले हम बाएं जानेंगे, फिर देखिए पी के पहले क्या है? क्यू। पी के जो है आगे क्यू है और बाएं क्या है? ओ है। तो क्या होगा? पी के बाएं और कौन सा अक्षर है? तो पी के बाएं कौन सा अक्षर है? ओ है। ठीक, अब अगर हमें वर्णमाला का जो है सही क्रम, वर्णमाला क्रम याद होता तो हम डायरेक्ट कर देते कि ओ जो है पी के पहले आता है, यानी पहले ओ आएगा इसके बाद पी, यानी कहने का मतलब कि जो है पी के पहले आएगा बाईं ओर क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक, अब यहीं दे देता अगर आपको पी के बाएं की जगह दे देता आपको पी के दाएं, पी के दाईं, पी के दाईं और कौन सा अक्षर होगा? तो पी के दाईं और देखिए कौन सा अक्षर होगा? ये बाएं था, देखिए पी के दाएं यानी हमारे दाएं, ऐसे हम खड़े हैं जैसे खड़े हैं, तो देखिए हमारा क्या है? दाहिना हाथ है, तो पी के दाएं क्या कौन सा होगा? क्यू। पी के दाएं कौन सा अक्षर होगा? क्यू। पी के दाएं और कौन सा अक्षर होगा? क्यू। यह आप बात समझ चुके होंगे। ठीक, पी के दाएं कौन सा अक्षर होगा? क्यू। अब हम चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन के साथ। अब देखिए हम क्वेश्चन जो है चौथा पढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर होगा या कौन सा होगा? यहाँ कौन लिख लीजिए, कौन होगा या कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए आर कहाँ पर है? आर, देखिए आर है ना, हम पहले ही लिख चुके हैं ए से लेकर जेड तक, क्योंकि इससे जल्दी होगा। ठीक, देखिए आर के बाईं ओर से, देखिए आर है, ठीक, इसके बाईं ओर से 5वां, तो जो आर है इसको हम नहीं काउंट करेंगे, आर को छोड़कर 5वां कौन सा होगा? देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि एम होगा। आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या है, क्या बोला? अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए आर के बाईं ओर, अगर आर ऐसे है यहाँ पे, तो आर का बाईं ओर कौन सा होगा? इधर होगा ना, इधर होगा। आर यहाँ खड़े हैं, अगर हम आर पे जैसे यहाँ है आर, तो आर के बाईं ओर कहने का मतलब इधर। ठीक, किस तरफ? इस तरफ। ठीक, इस तरफ। अगर हम मान लीजिए इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ जो है आर ऐसे है ना, आर के बाईं ओर कहने का मतलब इस तरफ होगा। आर का बायां इधर होगा, आर का दायां इधर होगा। ठीक, तो आर के 5वां अक्षर कौन सा होगा? एम होगा। आर के 5वां जो है बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? एम होगा। ठीक, अब देखिए इसी तरह और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आर के बाईं ओर है ना, अब यहाँ लिख देते हैं हम दाईं ओर, आर के दाईं ओर, आर के
दाई ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, यहाँ कर दे रहे हैं कौन सा होगा। ठीक, अब देख लीजिए कहाँ पे हम आर, आर के दाईं ओर, कहने का मतलब आर का दायां इधर होगा, आर का बायां इधर होगा, तो हमें किधर जाना है, दाईं ओर। कहाँ पे जाना है, ये दाईं लिखे हैं। ठीक, क्या है, आर के दाईं, तो आर के दाईं पांचवा, आर को छोड़ देंगे, इसके बाद पांचवा कौन होगा, 1 2 3 4 5, तो आर के जो है दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, डब्लू होगा। कौन सा अक्षर होगा, डब्लू। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से जो है 10वां अक्षर, देखिए ये जो वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखिए, देखिए Z to A, कहने का मतलब Z से शुरू करना है। ठीक, और ये को खत्म, एक मिला के खत्म करना है। ठीक, क्या कहा, दाईं से, दाईं से कहने का मतलब दाईं ओर से। ठीक, अब देखिए विपरीत क्रम क्या होता है, Z to A, यानी Z से शुरू करना, हमें A पे खत्म करना। अब कह रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, जे। दाईं ओर से जो है 10वां अक्षर क्या होगा, जे होगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा जे। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम बताए थे आपको, जेड से शुरू करना हमें, फिर ए तक आना है। पहले हम जेड लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर भी, ऐसे करते करते फिर ए लिखेंगे। अब देखिए दाईं ओर से, दाईं ओर से कहने का मतलब इधर से। ठीक, दाईं ओर से, दाईं ओर से कहने का मतलब इधर से, और अगर बाईं ओर से कहता तो किधर से करते, हम इधर से करते। ठीक, दाईं ओर बाईं ओर से आपको समझ में आ गया होगा। तो दाईं ओर से 10वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा होगा, 10। ठीक, एक चीज और देख लीजिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम हो और दाईं ओर से हो। ठीक, अगर विपरीत क्रम हो अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक, पूरा विपरीत क्रम हो, ना हो कि आधा उलट आधा सीधा, मतलब विपरीत क्रम में हो, आधा वर्णमाला क्रम में, ऐसा नहीं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में है और आपसे पूछ रहा है दाईं ओर से, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, जैसे आप वर्णमाला क्रम में दाईं ओर से निकाल देंगे। ठीक, वर्णमाला क्रम में दाईं ओर से, लेकिन एक कंडीशन है, उसमें दाईं ओर के दाएं ना दिया हो, दाईं ओर के बाएं ना, केवल डायरेक्ट पूछा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जो है लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां 15वां 20वां शब्द कौन सा होगा। तो हम कैसे जान सकते हैं, ए से शुरू करेंगे, जैसे वर्णमाला का सीधा अगर क्रम लिखते हैं, फिर में वही आता, ए बी सी डी ई एफ, छोड़िए, अच्छा इसको छुड़ाने दीजिए। आप केवल यही जानिए कि अगर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे, जेड टू ए लिखेंगे, इसके बाद दाईं ओर से दिया तो दाईं ओर से हम 10वां कौन सा आएगा, जे आएगा। ठीक, आप ये समझ चुके होंगे। ठीक, आपको ये समझ में आया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के पास। अब देखिए लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वां कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए बाईं ओर से, आपको हमने अभी बताया है कि दाईं ओर से कहेगा तो कहने का मतलब इधर से, और बाईं ओर से कहेगा कहने का मतलब इधर से, और दाईं ओर से कहेगा तो इधर से। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, बाईं ओर से, यहाँ लिख दे रहे हैं बाएं, यहाँ देखिए बाएं लिख दिए, और यहाँ लिख दिए दाईं, दाईं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो बाईं ओर से 10वां कौन सा अक्षर होगा? बाईं ओर से कहने का मतलब इधर से, यानी जेड से जेड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा अक्षर होगा? 17 नंबर पर, 10वें नंबर पर क्यू, क्यू होगा जो है 10वें नंबर पर। ठीक, क्यू होगा 10वें नंबर पर। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते ये होते तो आप क्या करते, इधर से याद करना है बाईं ओर से, तो क्या करते, जेड से होगा तो वर्णमाला क्रम में होगा, उल्टे क्रम में है 10वां निकालना हमें, वर्णमाला क्रम में निकला 27 - 10 यानी 17। 17 क्या आता? क्यू। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन आप पहले इस तरह से लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा कैसे क्या करना है। पहले इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह से पहले लिख लीजिए, इसके बाद जो है जो पूछता है आराम से करिए। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं कौन सा, बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए बाईं ओर से कहने का मतलब, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कहने का मतलब ए से जेड, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए क्या हमें करना है, बाईं ओर से 18वां, 18वां अक्षर होता है आर। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे क्या होता है? आर। आर ओर के बाएं, 18वें ओर के बाएं ओर, बाएं ओर कहने का मतलब 18 का बाएं ओर इधर होगा, किधर होगा? इस तरफ होगा, यहाँ से इधर आर के बाएं क्या होगा? इधर। ठीक, तो बाएं ओर से 10वां अक्षर, तो आर को छोड़कर इधर 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा अक्षर होगा? एच। 10वां अक्षर कौन सा होगा? एच। 10वां अक्षर कौन सा होगा? एच। अब एक ट्रिक है, अगर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाईं ओर से और फिर बाईं ओर दिया गया, बाईं ओर से 18वें ओर के बाईं ओर, तो यानी अगर बाईं बाईं है तो जो भी दिया है, जैसे 18वां है ना, 18वां दिया है तो यहाँ लिखेंगे हम 18, फिर बाईं ओर फिर लिखा है तो माइनस जो कितना दिया 10। कहने का मतलब ये है अगर बाईं ओर फिर बाईं ओर, 2 बार बाईं दिया हो, बाईं ओर से देखिए क्या दिया, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, इस तरह से अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, जो पहला होगा उसमें से घटा लेंगे दूसरा वाला, तो कितना यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो वर्णमाला के क्रम में 8वां अक्षर कौन सा होगा? एच। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा होगा? एच होगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए अगर 2 दिया है बाईं ओर से 18वां या 10वां, ठीक, तो क्या दिया है, बाईं ओर से 10वां या 18वां अक्षर के बाईं ओर, मतलब 2 बार फिर बाया कहा कि बाईं ओर 5वां अक्षर, तो जो होगा पहले वाले में से दूसरा वाला घटा लेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको हम वर्णमाला के क्रम में देखेंगे। जैसे इसमें देखिए कितना था, 18 था तो 10 का घटा लिया 8 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ 18 की जगह होता, 18 की जगह मान लीजिए यहाँ 15 दिया होता, कितना दिया होता? 15 दिया होता, और यहाँ 10 ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम,
कि बाई ओर से 15वें अक्षर के बाई, देखिए बाई बाई है ना, तो क्या करते 15 में से 10 घटा देते, आ जाता 5। 15 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पे आता है ई। अब इस तरह देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाता है यहाँ पे ई आ जाता। ठीक, अब देखिए इस तरह से घटा के इस तरह से लिख दिए। अब जो है हम गिन कर देखेंगे, तो कहाँ तक जाना है 15 तक। पहले बाईं ओर से 15 में कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 15वां गिनना था, हम ए बी सी डी करने लगे। चलिए 15 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे आ गए। अब क्या रहा है बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, इसका बायां क्या होगा, इसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बाएं आना हमें, तो इसको छोड़ देंगे ओ को, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा अक्षर होगा 15वां अक्षर कौन सा होगा, ओ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ई। देखिए ये आई शायद हम भूल गए थे उस बार गिनने के लिए, तो क्या होगा ई होगा, उसका राइट आंसर क्या होगा ई होगा। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका राइट आंसर होगा ई। इस तरह आप भी लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।